नमस्कार भैया बहन। सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी पाठ 7 पापा खो गए हैं के भाग 5 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा है नाटक और इस पाठ के लेखक हैं श्री विजय तेंदुलकर जी। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 7 पापा खो गए हैं के भाग 5 का अध्ययन हम निम्नलिखित अध्ययन बिंदुओं में करेंगे। पहला पाठ का सार, दूसरा शब्दार्थ, तीसरा अभ्यास प्रश्न। आप सभी भैया बहनों को इन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। इससे पूर्व हमने पाठ 7 पापा खो गए हैं के भाग 1, 2, 3, 4 में यह अध्ययन किया था कि खंबा, लेटर बॉक्स, कौवा आदि आपस में बातें करते होते हैं। एक दिन बच्चा उठाने वाला एक व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को लेकर आता है और पेड़ के पीछे उसे अपना कोट डालकर सुला देता है। वो लड़की बहुत छोटी होने के कारण सभी आपस में उस बच्ची को बचाने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं। इतने में उस बच्ची की आंख खुल जाती है और वह इन सबको आपस में बात करते हुए देखकर डर जाती है और वह कहती है कि आप सब आपस में बात करते हैं। तो इस भाग में हम लेटर बॉक्स, लड़की, खंबा, पेड़, कौवा आदि जो हंसी मजाक करते हैं उसके बारे में बताएंगे। जब लड़की उन सबको आपस में बातें करते देखती है तो डर जाती है और लेटर बॉक्स कहता है, कसम से बस इंसानों के सामने ही हम बातें नहीं करते हैं क्योंकि वो हमें भूत समझने लगते हैं और घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तभी बोलते हैं, नाचते हैं और चलते हैं। तब वो छोटी लड़की समझ पाती है कि यही आपस में बोल भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं और चल भी रहे हैं। इसी बीच नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ जाता है और घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। लड़की कहती है, मजे हैं, खूब मजे हैं। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। तब लड़की कहती है कि आप सब तो आपस में बातें करते हैं तो आपकी तो मजे हैं। अब लेटर बॉक्स ताऊ, मुझे आप सबसे डर नहीं लगता। तब खंबा, पेड़, कौवा उसे कहते हैं शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा रहता है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। तब लड़की उन सभी को अर्थात पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स को सबको कहती है कि आओ मेरे पास आओ। पहले तो सब हिचकिचाते हैं पर फिर बाद में उसके पास चले जाते हैं और सब बैठ जाते हैं, परंतु खंबा नहीं बैठ पाता। वो बच्ची छोटी होने के कारण उसकी परिस्थिति को समझ नहीं पाती और कहती है कि देखो नीचे बैठ जाओ नहीं तो मैं रोऊंगी। तब लेटर बॉक्स उसे समझाता है, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उसे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। ये लड़की कहती है क्यों? पेड़ कहता है क्योंकि जब से वह खड़ा है तभी से हमने इसे बिल्कुल बैठा ही नहीं देखा। तब लड़की कहती है व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा
लगातार खड़ा ही रहता है। टीचर से जैसे सजा मिलती है। खंबा स्वीकृति पूर्वक गर्दन हिला देता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो। लड़की आश्चर्य से छोटी होने के कारण वो समझ नहीं पाती कि पेड़ उसे कह रहा है कि जब से यह यहाँ खड़ा है तभी से यह बिल्कुल बैठा ही नहीं। फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा, जैसे टीचर यानी अध्यापक हमें सजा देते हैं खड़ा होने की, वैसे ही ये भी खड़ा है, बैठा ही नहीं है। तब वो लड़की कहती, अच्छा हम सब मिलकर इसे बिठाने की कोशिश करते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न अर्थात प्रयास से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वो बैठ ही जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया, जो एक लंबा लड़का बैठ गया। अब वो लड़की बड़ी खुश होती है कि जो खंबा है वो लंबा था और बैठा कभी नहीं था, तो आज उसे बिठाकर वो ताली बजाकर बड़ी खुश होती है कि लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। तब खंबा अपनी बात अपनी आप बीती सुनाता है कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बैठकर, सच में हम खड़े रहते हैं तो बैठने के लिए सपने की जैसी बातें करते हैं कि काश हम बैठ पाते, परंतु जब मैं बैठ गया हूँ तो मुझे ये सपना जैसा लग रहा है। लड़की कहती है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था जब आप लोग आपस में बात कर रहे थे। मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। पेड़ मैंने देखा था, फिर वो चुप हो जाता है। मतलब मैंने नहीं देखा था, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो भी जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। लड़की छोटी थी तो उनकी बातों को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो पेड़ को कहती है कि ये लड़का जब भी मन में आता है वैसा ही बोल देता है, इसलिए अब इसको 0 नंबर देंगे। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक है 0 ही दे दो, सही है। लड़की, हम सब खेलें। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज, मज्जा, एक लड़की बार बार गिर रही है। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? तब सभी कहते हैं हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से बोलता है, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। तब खंबा कहता है, भाई कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच? फिर वो कौवे की तरफ देखता है, उसके आने का वक्त हो रहा है। कौवा, किसके? खंबा कहता है, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वो। तब खंबा कहता है कि उस बच्चे उठाने वाले आदमी, दुष्ट आदमी का आने का समय हो रहा है, वह इस बच्चे को अभी यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इस प्रकार लेखक ने इस भाग में यह बताया है कि खंबा, लेटर बॉक्स और पेड़ और कौवा आपस में बातें करते हैं और जो छोटी लड़की उनसे डर गई थी उसका डर दूर कर देते हैं। लेटर बॉक्स उसे बताता है कि वे सब अकेले में आपस में बातें करते हैं, आदमियों के सामने नहीं, क्योंकि वे उन्हें भूत समझकर भाग जाते हैं। यह जानकर लड़की बहुत खुश होती है। सभी आपस में बातें करते हैं। पाठ के इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पहला, इंसान अर्थात मनुष्य। दूसरा, तकलीफ अर्थात परेशानी। तीसरा, यत्न अर्थात प्रयास या कोशिश। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार
प्रकार से हैं जिनके उत्तर आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, छोटी लड़की को कौन बताता है कि वह आपस में बातें करते हैं, आदमियों के सामने नहीं। प्रश्न नंबर 2, छोटी लड़की कब खुश हो जाती है। प्रश्न नंबर 3, छोटी लड़की ने किसको बैठने के लिए कहा और उसको किस प्रकार से बिठाया। प्रश्न नंबर 4, खंबे को नीचे बैठकर कैसा लगा, उसके विचार बताइए। धन्यवाद।